देखो दोस्तों, जो लोग बाहर खड़े हैं बराए मेहरबानी अंदर आ जाएं। आज ये प्रोग्राम था। अभी मैं कल गांव से आया हूं रात में। अभी शमीम भाई का फ़ोन आया कि प्रोग्राम है समाजवादी से जोड़ने का। यहाँ आकर के देखता हूँ हमारे दरमियान वो शख्सियत आई है। कहीं ना कहीं हम जब प्रोग्राम कराते हैं तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। बहरहाल मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। दोस्तों, मैं हमारे दरमियान भाई अनस भाई हैं। मुझसे एक साहब ने आज कि जब कोई नाराज़ था तो उस वक्त मैंने एक शेर कहा था कि कबीले वालों का सर जोड़िए मेरे सरदार, कबीले वालों का सर जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। हमको एक दूसरे को जोड़ना पड़ेगा। आज हमारे दरमियान आशिम भाई, नसीम भाई, चूँकि लिस्ट मेरे पास नहीं है मेहमान कौन कौन आए हैं साथ में, रियाज भाई, अहमद भाई, शाह आलम वास, एकरम भाई, मुन्ना चंडू, तमाम लोग, मतलूब भाई, मुनव्वर भाई और हमारे अध्यक्ष अनस भाई। दोस्तों, आज का दिन जो है, क्योंकि समाजवादी पार्टी खा वो ईस्ट में हो या खा पश्चिम में हो, जब अबू आसिम आज़मी साहब ने इस शहर में अपना नुमाइंदा भेजा आज के 10 साल पहले, और बड़ी ही उसकी जो है उनके ताल्लुक़ से बड़ी खूबी बयान की थी उन्होंने। ये सच्चाई है कि हम सब उस खूबी, उस सलाहियत के यकीनन कहीं ना कहीं उसको मानते थे। तो दोस्तों, लेकिन हालात बदलते गए, लोगों का अपना मुफाद हावी होता गया। मैंने ये देखा कहीं ना कहीं कि कोई भी काम शहर में होने लगा तो समाजवादी के बैनर तले से हट करके ज़ाती मुफाद के लिए होने लगा, जिसकी वजह से पार्टी कहीं ना कहीं जो है पार्टी को साइड लाइन किया गया। लेकिन मैंने एक बात कहा एक रोज़ पश्चिम से, तो मैं ये अपनी बात कर रहा था, मैं पश्चिम से आता हूँ। यकीन मानिए जिस इलाके में मैं रहता था वहीं से जो है 4 सीट आई, और हमीद शेख हमारे दोस्त जो है कहीं बैठे हुए हैं, वो मंच पर आ जाएं दोस्तों। और 2 सीट हमारी जो है वो साहिल से आई। हमारे अकराम भाई यहाँ बैठे हैं। हम लोग वहाँ जो है रोज़ मेहनत करते रहे, और हमारे मोहल्ले से भी मेहनत से ही फल मिलता है कहीं ना कहीं। मुन्ना चंडू यहाँ पर है। उसने जब मुझको फ़ोन किया कि आरिफ भाई क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा कि पैनल बनाओ समाजवादी का, और इंशाअल्लाह हम लोग हैं। ये बंगालपुरा, ये जो है समदनगर, ये जितना इलाका है, जैतूनपुरा, कैसरबाग, ये इंशाअल्लाह कोई ऐसा जगह नहीं है। और साहब की अच्छी पोजीशन थी वहाँ पर। याकूब का अपना एक जगह थी उसकी अपनी। तो मैंने जो है बहुत पहले, आशिम भाई को मालूम है कि 20-18 साल पहले हम लोगों ने जो है याकूब को, मैंने जो है ज़ाती तरीके से कहीं ना कहीं उसको टिकट जो है ज़बरदस्ती दिया था, और जब से उसमें आशिम भाई ने मदद किया था उसकी। लेकिन यकीन मानिए जब से वो जीतता आ रहा है, लगातार जो है हैट्रिक मारता जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो पैनल भी निकालने में उसमें साहब का बहुत बड़ा काम रहा, आज़िम मोमिन का रहा, और याकूब का रहा, और मुन्ना चंडू का भी रहा। और जो है साहिल से जो हम निकल कर के आए, वहाँ भी हमारी सीट जो है एकरम भाई और हमारे एक दोस्त है जो उसका लड़का राजू और अब्दुलरहमान उर्फ दउआ करके है, जो हमारा बहुत ख़ास आदमी है, उन लोगों की सीट आई। और 2 सीट जो अब भगवान वगैरह की गिर गई, वो भी 60-70 वोट से आसिम भाई गिरी वहाँ पर। भगवान ने मुझसे कहा कि आरिफ भाई क्या करना चाहिए, तो मैंने भगवान को यही कहा
कि भगवान तुम एक काम करो, तुम ये अजय लाला का नंबर ले लो, क्योंकि वो पार्टी में इस वक्त जो पैनल है उसमें मेरा कोई वो नहीं, मगर मैं अबू आसिम के बहुत करीब हूँ और तुम इससे जुड़ जाओ और पैनल बनाओ और इंशाअल्लाह हम मेहनत करेंगे और ये सीट निकल करके आएगी। लेकिन इत्तेफाक रहा कि अब्दुल्ला भाई अंसारी और भगवान वगैरह बहुत कम मार्जिन से और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं 3-5 हुआ, जिसकी वजह से वो 150 वोट से पीछे रह गए। लेकिन जो शीश से जो सीटें आई हैं, मैं ये नहीं मानता जो हमारे लोग हैं, खा वो अहमद बैकरी हो या कोई भी हो, मतलूब हो या जितने भी लोग हों, ये इतने दमदार लोग हैं, शाह आलम बास हो, फर्रुख हो, जितने भी लोग हैं इतने दमदार लोग हैं कि आने वाले वक्त में अगर हम इनको ताकत देंगे, सही तरीके से इनको मार्केट में जो है, अगर समाजवादी जो मसाइल के ऊपर अपनी सियासत करेगी इस शहर में, क्योंकि आज मसाइल बहुत हैं आसिम भाई इस शहर में, पानी का मसला है, कहीं ना कहीं रोड रास्ते चौड़े हो रहे हैं, जिसके लिए न जाने कितने लोगों के घर तक जा रहे हैं। हम उसकी लड़ाई अब रोड पे लड़ें तो उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, हम दिखना चाहिए। समाजवादी बहुत मजबूत है इस शहर में, यकीन मानिए। और हमको एक नौजवान नेतृत्व मिला है, मैं उस रोज देख रहा था सलाउद्दीन के अंदर जब फरहान बात कर रहा था, तो जिस अंदाज से वो बात कर रहा था, मुझ में एक बहुत अच्छा मुस्तकबिल दिखाई दे रहा था। उस वक्त जिस अंदाज से वो बात कर रहा था, बहुत ही अच्छा मुस्तकबिल दिखाई दे रहा था समाजवादी का नौजवानों के अंदर। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आसिम भाई को एक नज़र शेयर कर देता हूँ कि सूरज है ज़िंदगी की रमक छोड़ जाएगा, डूब भी गया तो शफक छोड़ जाएगा, यारो इसी ज़माने का ये संग तरास है, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाएगा। मेरी मुराद जो है अबू आसिम आज़मी साहब से है। अबू आसिम आज़मी साहब सियासत में इसलिए नहीं आए थे कि उनको पैसा कमाना है, बेपनाह वो पैसे के मालिक थे उस वक्त। हो सकता है सियासत में आने के बाद जब आदमी मजबूत होता है, लोग घरों पे पैकेट भेजने लगते हैं, ये सियासत का वसूल है दोस्तों मेरे। लेकिन अबू आसिम सियासत के लिए पैसे आए नहीं थे इस शहर के अंदर, सियासत में आए ही नहीं थे पैसे के लिए। वो तो जब हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई 92 के अंदर, यकीन मानिए उस वक्त उन्होंने सर पे कफन बांध करके तब वो सियासत में आए, और उस वक्त कोई निकलने के लिए तैयार नहीं था महाराष्ट्र और बम्बई के अंदर। हमें उनकी कुर्बानियों को याद करना है, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये लीडरशिप पैदा हुई है। और कुछ लोग जो है अगर इसको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आरिफ अलवी जैसे लोग और आप जैसे लोग, एक एक आदमी जो है कारवां बन जाएगा आने वाले वक्त में। मैं यही कहूँगा दोस्तों। इसी के साथ मैं ज़्यादा ना बात करते हुए, ताकि मुकर्रिरीन बहुत हमारे पास हैं, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय समाजवाद, जय महाराष्ट्र।